शर्मा। आज हमारे रूबरू कार्यक्रम में आज हमारे दो मुख्य अतिथि हैं, मुकेश जी दादीच, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी बूंदी, और साथ में जिला महासचिव इश्तियाक अली जी। आप लोगों दोनों का चैनल में स्वागत है। आज हम स्थानीय मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। बूंदी ऐतिहासिक नगरी है, पर विकास से अब तक अछूता रहा है, और उसी सिलसिले में विपक्ष की क्या भूमिका रहती है उस बारे में चर्चा है। मुकेश जी बताएं आप। मैं मुकेश दादी। ये सत्य है कि बूंदी जिला हेडक्वार्टर होते हुए भी विकास के रास्ते में भटका हुआ है। प्रदेश में स्थानीय नगर परिषद में और केंद्र में सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किंतु सबसे बड़ी समस्या हमारे जनप्रतिनिधियों की दृढ़ इच्छा शक्ति मुझे लगता है बूंदी के विकास में बाधक है। आज नगर पालिका की हालत अपन देखें तो नगर पालिका के अंदर सबसे बड़ी समस्या बजट की है। बजट के भाव में यहाँ पर साफ सफाई की माकूल व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हम अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आजकल लगातार रोज पढ़ रहे हैं कि वो सफाई की जो गाड़ियां घूम रही है कचरा उठाने की, उनके कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। जो संसाधन कांग्रेस सरकार के राज में नगर पालिका को उपलब्ध करवाए गए थे, उनको चलाने के लिए पैसा नहीं है, डीजल डलवाने के लिए पैसा नहीं है। तो मेरा राज्य सरकार के मुख्यमंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री और बूंदी की माननीय चेयरमैन साहिबा को निवेदन है कि वो राजस्थान सरकार को इस संबंध में बूंदी जिले के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान करने के लिए पत्र लिखे, जिससे कि बूंदी की सफाई व्यवस्था, बूंदी नगर परिषद में लाइट की व्यवस्था, जगह जगह टूटी हुई सड़कों को दुरुस्त कराने की व्यवस्था हो। अभी हाल ही में एक चीज देखने में आ रही है कि जो जनहित की संस्था है, जो मेडिकल के क्षेत्र में काम करती है, बूंदी रेड क्रॉस सोसाइटी, वो बूंदी हाई सेकेंडरी की बाउंड्री के चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर एक सौंदर्यकरण का कार्यक्रम वहां चला रही है। मैं जहां तक समझता हूं, रेड क्रॉस का काम बूंदी अस्पताल के अंदर मरीजों को सुविधाएं देना, और जो पैसा वो सौंदर्यकरण के नाम पर उस स्थान पर लगाना चाहती है, उस पैसे का उपयोग कोई जांच की मशीन, कोई जांच की नई सुविधा या मेडिकल की दवाइयों में आम जनता को कम पैसों के अंदर दवाई उपलब्ध कराने की ऐसी व्यवस्थाएं करें तो ज्यादा उपयोगी होगा। वैसे ही बूंदी तो सड़कों के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर सकड़ी सड़कें, पार्किंग की व्यवस्था नहीं होना, यह एक आम समस्या है। और उस हाई सेकेंडरी की दीवार के सामने जो निर्माण कार्य सौंदर्यकरण के नाम पर होने जा रहा है, वो मेरे हिसाब से पैसे का सदुपयोग नहीं, पैसे का दुरुपयोग होगा। आगे आगे भी हमने देखा है कि ऐसे कई कार्यक्रम, ऐसे कई चौराहे इस तरह के डेवलप किए गए हैं और चंद दिनों तक बने हुए रहते हैं, और उसके बाद उनका सही रख रखाव नहीं होने के कारण वो जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं और अंत में वो समाप्त हो जाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बूंदी का आम नागरिक होने के कारण यही कहना चाहूंगा कि बूंदी को जरूरत है
दृढ़ इच्छा शक्ति वाले जनप्रतिनिधियों की, जो बूंदी के लोगों की जन समस्याओं को बिल्कुल दमंगता से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सामने रखे, ताकि बूंदी जिला विकास के लिए गति पकड़ सके। जय हिंद, धन्यवाद। इश्तियाक अली जी। मैं इश्तियाक अली, पूर्व महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी बूंदी। जैसा कि हमारे बड़े भाई साहब मुकेश जी ने बताया, मैं समझता हूं कि सारी समस्याएं और समस्याओं का निराकरण के बारे में भी बताया। फिर भी मैं शिव कुमार जी ने जो रूबरू प्रोग्राम बूंदी के हक में, राजस्थान के हक में जो चला रखा है, सबसे पहले तो मैं शिव जी को इसके लिए बधाई और धन्यवाद दूंगा कि कोई तो हमारी आवाज़ सुनने के लिए, कोई तो सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए रूबरू प्रोग्राम जो इन्होंने चालू किया है, ये इनके पीड़ा है बूंदी के लिए, जिन्होंने व्यक्तिगत सोच के रखकर और राजस्थान की सोच को रखकर रूबरू प्रोग्राम चलाया, इसके लिए धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि बूंदी के अंदर सबसे पहले जो पेयजल की समस्या आ रही है, मैं समझता हूँ पेयजल के लिए चंबल से भी बूंदी को जोड़ा गया, सब व्यवस्थाएं की गई, लेकिन परंतु प्रशासनिक अमला इसमें गंभीर नहीं होते हुए हर दूर दराज वाली गलियों के अंदर, कॉलोनियों के अंदर, नई कॉलोनियों के अंदर, ऊपर वाली पुरानी बूंदी के अंदर आज समस्या ये है कि 2 दिन में 3 दिन में पानी आ रहा है। अब आप समझें, अगर 2 दिन 3 दिन में अगर जल हमारे पे आएगा तो हम पिएंगे क्या और नहाएंगे क्या और धोएंगे क्या? जो सरकार हमें पेयजल व्यवस्था नहीं दे सकी, जो सरकार विद्युत विभाग से लाइट की व्यवस्था में नहीं दे सकी, तो किस प्रकार की हमारे लिए सरकार और किस प्रकार का तंत्र प्रशासन हमारे लिए, जनता के लिए? जबकि सरकार किस लिए बनाई जाती है? जनता की सुविधा के लिए, जनता को सुविधाएं देने के लिए। प्रशासन किस लिए लगाया जाता है? क्योंकि उस जो सरकार जो व्यवस्थाएं बनाती है, उस व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से जन जन गांव गांव तक पहुंचने के लिए सरकार को एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर साहब सभी लोगों को पहुंचाया जाता है, ताकि वो जनता के पास पहुंचे। लेकिन परंतु बूंदी के अंदर हमारे पास न तो कोई रोड की सुविधा है, न कोई पानी की सुविधा है, न बिजली की सुविधा है। आज मई का समय चल रहा है, आप देखें पूरे कहीं भी कॉलोनियों में जाकर, मोहल्लों में जाकर पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है। लाइट की ये पोजीशन है कि 1-1, 2-2 घंटे तक कई बार कटौती होती है, कोई धनी दोरी नहीं है। इसका पूर्व हमारे भाई साहब ने जो बताया, क्या दृढ़ शक्ति आज हमारे लीडर्स के अंदर नहीं है, भले विपक्ष के हों या सत्ता पक्ष के हों। जब तक लीडर्स के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी, मैंने समझता हूँ किसी भी क्षेत्र का, किसी ग्रामीण का, किसी गांव का, किसी मोहल्ले का या शहर का या प्रदेश का विकास होगा। आज बूंदी के अंदर हम शुरुआत करें, बूंदी में सभापति जी भाजपा की, राज्य के अंदर मुख्यमंत्री जी भाजपा के, केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री भाजपा के, कड़ी से कड़ी जोड़ने के बाद जनता की कड़ी टूट गई। जनता के पास पानी की व्यवस्था नहीं है, जनता के पास रोड की व्यवस्था नहीं है। आज आप मंडियों की हालत देखें, मंडियों के अंदर जिस तरह से अनाज आया, मंडियों के अंदर जिस तरह से त्राही त्राही मची, मंडियों के अंदर से जिस तरह से लाइन आज गाड़ियों की लगी हुई है, तुलाई की व्यवस्था नहीं है। ब्लॉक के अंदर तुलाई की व्यवस्था नहीं है। सेक्रेटरी के पास बाबू नहीं है। किसानों की बहुत बुरी हालत है, पानी की समस्या बढ़ रही है, मौसम खराब हो रहा है, अनाज पड़ा हुआ है। आखिरकार कब तक सरकार बहाने बनाती रहेगी और कब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार नेहरू जी को कोसती रहेगी? जबकि जनता ने 11 साल हो गए आज उनको राज को दिए हुए, 12वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन आज भी आप पूर्व के प्रधानमंत्रियों को दोषी ठहरा रहे हो। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूँ, आप क्या कर रहे हो? कम से कम हमारे जिले की, शहर की, प्रदेश की सुध तो लें। कड़ी से कड़ी जोड़ दी, डबल इंजन की सरकार बना दी, बूंदी में तो ट्रिपल इंजन की बना दी, फिर भी हम एक तरह से कुपोषित का शिकार हो रहे हैं। तो मैं शिव जी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बूंदी और प्रदेश के लिए कामना करूंगा कि नेताओं को हमारी तरफ झांकने की दृष्टि रखें, ताकि हमारा विकास हो। धन्यवाद, आप लोगों ने चैनल के लिए टाइम निकाला, आप लोगों का धन्यवाद बहुत बहुत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बूंदी की जन समस्या से रूबरू कराने का मौका दिया। धन्यवाद।